कबीरदास जी के जीवन परिचय और दोहे पिछले दिनों मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसके अगला चैप्टर मीराबाई का मैंने जीवन परिचय आप लोगों को पढ़ाया। आज मैं आपको पहली पदावली से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अमोर मुकुट मकराकत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। देखिए बच्चों, यहाँ मीराबाई कहती हैं, हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, तुम मेरे नैनों में आकर के बस जाओ, मेरे आँखों में आकर के बस जाओ। मोर मुकुट मकराकत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। देखिए मीराबाई कहते हैं कि मोर मुकुट मकराकत कुंडल, कहने का यही तात्पर्य है जो आपके सिर पर जो मोर की बनी हुई जो है, आप जो मस्तक लगाए हुए मुकुट पहने हुए हैं, वो देखने में अत्यंत शोभायमान लग रही है। और मकराकत कुंडल, कहने का यही तात्पर्य जो आपके कानों में जो है मछली की आकृति के समान जो कानों में आप कुंडल पहने हुए हैं, वो देखने में अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, आपके मस्तक पर जो तिलक लगा हुआ है वो देखने में अत्यंत सुंदर लग रहा है। मोहन मूर्ति सांवरी सूरत, अंत में मीराबाई ये कहती हैं कि आपके जो सांवला रूप है, जो आप सांवले रूप वाले हैं, आपकी सुंदर सूरत देखने में अत्यंत शोभायमान लग रही है। नैना बने विशाल, आपकी जो बड़ी बड़ी जो आँखें हैं वो देखने में अत्यंत सुंदर लग रही हैं। आधर सुधारस मुरली राजद उर बैजंती माल, कहने का यही तात्पर्य कि आपके होठों पर जब बांसुरी बजाते हैं वो ध्वनि वो सुनने में मुझे अत्यंत सुंदर लगती है, सुहानी लगती है। और मुरली राजद और उर बैजंती माल, आपके गलों में जो है बैजंती रूपी माला जो पड़ी हुई है, पहने हुए हैं, वो मड़ियों की बनी हुई माला जो आपके गले में पड़ी हुई है, वो देखने में अत्यंत शोभायमान लग रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शबद रसाल। अंत में मीराबाई ये कहती हैं कि हे भगवान, हे नंद बाबा के पुत्र, जो आप अपने कमर में जो है करधनी पहने हुए हैं, वो देखने में अत्यंत शोभायमान लग रही है। नूपुर शबद रसाल, कहने का यही तात्पर्य है कि आपके पैरों पर जो आप घुंघरू पहने हुए हैं, जब आप चलते हैं, नृत्य करते हैं, जब नंद बाबा के आंगन में जो है नाचते हैं, वो दृश्य देखने में मुझे अत्यंत सुंदर लगते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। वत्सल माने वत्सल होता है, गोपाल माने श्री कृष्ण। कहते हैं कि मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं। आप मेरे नेत्रों में आकर के अपना निवास स्थान बना लीजिए, बसेरा बना लीजिए। अंत में मीराबाई कहती हैं कि भाषा हमारी राजस्थानी मिश्रित भाषा है, शैली जो है मुक्ता काव्य की पद शैली है, गुण हमारा प्रसाद गुण माधुर्य है, रस भक्ति शांत रस है, छंद गीतात्मक पद है, सद सद अभिधाया लक्षणा है। अनुप्रास अलंकार देखिए, इसमें मोर मुकुट मकराकृत में अमोहन मूर्त सांवर सूरत माँ और सा तथा संतन सुखदाई में सावर्ण की आवृत होने से ये हमारा कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? ये हुआ हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ। अब मैं आपको पदावली दूसरे पढ़ाने जा रहा हूँ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो। देखिए मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न को प्राप्त कर लिया है। वो अमूल रत्न किसने प्रदान किया? मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनाया। उस अमूल वस्तु को जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, उस अमूल वस्तु को मैंने कृपा करके बड़े भाव से उसको मैंने अपना लिया है, ग्रहण कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। मीराबाई कहती हैं ये मेरे पूर्व जन्म के किए हुए मेरे कर्मों का फल है, जो आज वह मुझे पूंजी के रूप में, धन के रूप में, अमूल वस्तु के रूप में आज मुझे मिल रही है, प्राप्त हो रही है। जग में सभी खुआयो, जो कि संसार में कभी समाप्त होने वाली नहीं है।
खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। देखिए खर्च करने पर ये ऐसी अमूल वस्तु पूंजी है, ये खर्च करने पर कभी समाप्त नहीं होती है। दिन दिन बढ़त सवायो, जितना हम मैं इसका उपयोग करूँगी, भरपूर इसका उपयोग करूँगी, वह दिन प्रतिदिन 2 गुना ही मेरी पूंजी या मूल वस्तु बढ़ती जाएगी। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरे आयो। अंत में मीराबाई कहते मुझे विश्वास है कि सत्य रूपी नाव पर चढ़ करके जो है मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी, अर्थात मुझे भक्ति मिल जाएगी, भक्ति साधना मिल जाएगी। अंत में देखिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। अंत में मीराबाई कहती हैं कि हे चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, आप मेरे स्वामी हैं, मैं सदैव हर्ष पूर्वक उनके नाम का गुणगान सदैव गाती फिरती रहूंगी। देखिए बच्चों, यहाँ जो राम रतन धन एवं भव सागर में एक रूपता स्थापित करने के कारण ये हमारा कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार हुआ। और देखिए बच्चों, ये कृपा कर राम रतन व पूंजी पाई में का रा और पा वर्ण की आवृत्ति होने से ये हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ। अब बच्चों, जन्म जन्म दिन दिन व हरख हरख में एक शब्द की आवृत्ति होने से ये हमारा पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। हाँ बच्चों, मैं अब आपको पदावली तीसरा पढ़ाने जा रहा हूँ। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चिपके लियो रे बजंता ढोल। कोई कहे मुंगो कोई कहे सुंगो लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो रे अमोल अगमोल। याहू की सब जानत है लियो रे आँखी खोल। मेरा गो प्रभु दर्शन देना पूर्व जन्म की कौल। देखिए बच्चों, मोल होता मूल, छाने माने क्या होता? छिपा करके। कहने मायरी लियो गोविंदो मोल। मीराबाई देखिए कहते हैं कि अरे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल से लिया है, मैंने उन्हें छिपा कर या चुपचाप नहीं खरीदा है, छिपा करके या मैंने चुपचाप उसको नहीं खरीदा है। मैंने कोई कहे छाने कोई कहे चुपको, ना मैं इसको छिपा करके लिया है ना मैं इसको चुपके से लिया है। लियो रे बजंता ढोल, मैंने ढोल बजा करके लिया है। कोई कहे महंगो कोई कहे सोहंगो लियो रे तराजू तोल। देखिए अंत में मीराबाई यही कहती हैं कि बल्कि कि उन पर कोई कहता है कि महंगा है, कोई कहता है सस्ता है, लियो रे तराजू तो। मैंने क्या किया उस आराध्य श्री कृष्ण को मैंने तराजू में ताल करके मैंने अपनाया है उसको। कोई कहे कारो कोई कहे गारो, कोई कहता है काला है कोई कहता है गोरा है। लियो रे अमोलम, मैंने उस अमोल वस्तु को मैंने प्रदान कर दिया है। याहू की सब जानत है लियो रे आँखी खोल। संसार के सभी लोग जानते हैं कि मैंने इस अमोल वस्तु को जो मैंने आँख खोल करके उसको अपनाया है। मेरा क्यों प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म की कौल। अंत में मीराबाई कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिया है, मुझे दर्शन दिए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ कोई कहे कारो, कौल में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण ये हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ। अमोलक मूल में मूल को अमूल कहकर एक रूपता स्थापित होने के कारण ये हमारा रूपक अलंकार हुआ। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि भाषा हमारी राजस्थानी है, शैली मुक्तक है, रस शांत रस है, गुण प्रसाद है, छंद गीतात्मक है, सब शब्द हमारा अभिधाय लक्ष्य का हुआ। देखिए बच्चों, ये 2 नंबर के काव्यगत सौंदर्य जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हर बार आपको प्रत्येक पदावली के काव्यगत सौंदर्य से जरूर मैं अवगत कराता रहता हूँ। अब बच्चों, अगली पदावली चौथी है। मैं तो सांवरे के रंग रांची, सान सिगारे बांध पग गुरु लोग लाज तज नाची। गई कुमद लई साधु के संग दे भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची।
उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची, मीरा सिर गिरधर लाल सो भगति रसीली जाची। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को पहले पदावली तीसरी बताया, अब पदावली 14 में होता है। जैसे मैं तो सांवरे के रंग राजी, मीराबाई कहते हैं मैं उस सांवले श्री कृष्ण के रूप रंग में पूर्ण रूप से मैं क्या हो गई हूँ, समाहित हो गई हूँ, रस गई हूँ, रसपान कर लिया है, कर ली हूँ मैं। सारी सिगार बारी पंग घुंघरू लोक लाज दज नाची, मैं अपना सारा श्रृंगार धारण करके अपने पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लज्जा के को त्याग करके मैं समाज में लोक नृत्य करने लगी हूँ। गई कुमद लई साधु की संगत भगत रूप भई साची, मैं साधुओं के मध्य में रह करके उनके भजन को गाती भगत रूप भई साची, और उनके भक्ति रूप रस लीला में पूर्ण रूप से मैं जो है समाहित हो चुकी हूँ। गाय गाय हर के दिन गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची, मैं दिन प्रतिदिन 24 घंटे 8 पहर में उनके गुणगान को गाती फिरती रहती हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे काल के समान दिखाई देती हैं। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची, इस संसार में उनके गुणगान के अतिरिक्त सारी चीजें मुझे क्या लगती हैं, कड़वी लगती हैं। मीरा सिर गिरधन लाल सुई भगत रसीली जाची, अंत में मीराबाई कहती हैं मैं उस गिरधर श्री कृष्ण के रूप रंग में पूर्ण रूप से जो है रसपान कर लिया हूँ, समाहित कर ली हूँ। देखिए बच्चों, रंग रांची साज श्रृंगार और लोक लाज में क्रमशः रास सा तथा लावण के आवृत होने से अनुप्रास अलंकार है। गाय गाय में एक शब्द की पुनः आवृत होने से ये पूर्ण की प्रकाश अलंकार है। काल ब्याल में काल उपमेय की समानता और ब्याल में उपमान से होने के कारण रूपक अलंकार है। अब बच्चों लास्ट पदावली 5वीं पदावली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाण दई कुल की कान कहाँ करी है कोई, संतन ढिंग बैडी बैडी लोक लाज खोई, असमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई। देखिए बच्चों कि इस पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, अन्य किसी और को नहीं। इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मेरी तो गिरधर गोपाल है दूसरों न कोई। मीराबाई कहते हैं कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त कोई मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पद सोई। देखिए मीराबाई कहती हैं कि जिसने इंद्र से ग्वालों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जो गांव का पालन करने वाले, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं, देव हैं। आए समझ बच्चों। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। मीराबाई कहते हैं कि माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। छांड दई कुल की कान कहाँ करी है कोई। मीराबाई कहती हैं मैंने तो अपने कुल मीराबाई कहती कि मैंने तो अपने कुल की सारी मर्यादा को छोड़ दिया है और सत्संगति करने लगी हूँ। मैं साधुओं के मध्य में जो भगवान के गुणगान को गाने लगी हूँ और संसारिक लोक लज्जा का मेरे पर कोई महत्व नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोए, असमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए। देखिए कहने का यही तात्पर्य है कि ईश्वर ने प्रेम की बेल जो मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके बड़ी की है, अब वो दूर दूर तक वो जो बेल है वो फैल गई है। और कहने का यह है प्रेम बोल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल भाई। कहने का तात्पर्य अब वो बेल जो होती है दूर दूर तक फैल गई है और उस पर आनंददायक फल भी लगने लगे हैं। आनंददायक फल भी
लगने लगे हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अंत में मीराबाई ये कहती हैं, मैं अब इस भक्ति रूपी आनंद फल की अनुभूति में खोना चाहती हूँ, इसी में मुझे प्रसन्नता मिलती है। सांसारिक कारणों और व्यवहारिक रूप से मेरी रुचि क्या हुई, समाप्त हो गई। इस नश्वर संसार को देखकर मुझे रोना नहीं आता, इस नश्वर संसार को देखकर मुझे रोना नहीं आता। अदासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब अंत में मीराबाई कहती है, हे गिरधर श्री कृष्ण, तुम्हारी भक्ति में लीन मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम मुझे इस संसारिक भवसागर से पार लगा दो, अर्थात मेरा उद्धार कर दो, जिससे मोक्ष प्राप्त कर सकूं मैं। देखिए बच्चों, भाषा हमारी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, शैली भक्ति और शांत रस है, छंद गीतात्मक है, शब्द सत लक्षणा एकता है। देखिए, असुवन जल में आंसू की जल से समानता होने के कारण और प्रेम बेल से प्रेम की व्यापकता और बेल के समान फैलने से, आनंद फल में फल से आनंद की परिकल्पना करने से ये हमारा रूपक अलंकार है। अब बच्चों, आज मैं आपको पाठ 2 पदावली समाप्त कर दिया हूँ मीराबाई का। अब मैं अगले दिन आपको पाठ 3 दोहा, रहीम दास जी के दोहे और जीवन परिचय से पर जरूर मैं चर्चा करूँगा। पिछले जहाँ कहीं भी आपको कोई समस्या हो, जरूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या विद्यालय में आकर के अपनी कमियों को जरूर हमें अवगत कराइएगा। धन्यवाद। हाँ बच्चों, आप लोग जानते हैं पूर्ण रूप से कि ये जो व्यवस्था चलाई जा रही है आपके हित के लिए चल रही है, क्योंकि आप देखते हैं किसी भी विद्यालय में ये व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है। हम यहाँ जो भी अध्यापक लगे हैं, आपकी जो फीस आती है उसी से जो है सभी के पालन पोषण चल रहा है। इसलिए आप लोग जो 30 तारीख तक में आप लोग पहले क्वार्टर के फीस जल्द से जल्द जमा कर दें, जिससे जो कि पढ़ाई में किसी प्रकार की व्यवधान न आने पाए। धन्यवाद।